नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास और देखते हैं 20 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज है 20 नवंबर। चलिए शुरू करते हैं तो अपनी क्लास। प्रश्न 1 है, प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द नाइजर से सम्मानित किया गया। यह किस देश का पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया का। आगे देखते हैं नाइजीरिया। ये है नाइजीरिया का मैप। इसकी राजधानी कौन सी है? अबूजा है। इसमें एक नाइजर रिवर यानी नाइजर नदी भी है। आगे देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 15 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। नाइजीरिया का सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। जब दूसरे विदेशी हैं तो पहले विदेशी कौन है? एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। हाल ही में डोमिनिका देश है जिन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था किसको? प्रधानमंत्री मोदी को, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। अब बात करते हैं वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई है। नाइजीरिया की राजधानी की बात करें तो अबूजा है। अंगोला की राजधानी की बात करें तो लाउंडा है। ब्राज़ील की राजधानी की बात करें तो ब्राज़ीलिया है। डोमिनिका, जिसका सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, तो इसकी राजधानी है सोरेऊ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया करेज ने जीता। किसने जीता 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब? विक्टोरिया करेज ने। किस देश की हैं वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क की। ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनमार्क की हैं। अब डेनमार्क की बात करते हैं तो ये है देश अपना डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन है। उसके दक्षिण में कौन सा देश है? तो जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो कौन सी है? बर्लिन है। पूरब में कौन सा देश है? स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। आगे चलते हैं, मिस यूनिवर्स की बात करते हैं थोड़ी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इनॉग्रल 1952 में हुआ था। पहली भारतीय कौन थी जिन्होंने यह प्रतियोगिता जीती थी? तो सुष्मिता सेन थी, जिन्होंने 1994 में जीती थी। दूसरी व्यक्ति कौन थी? तो लारा दत्ता सन 2000 में। तीसरा हरनाथ संधू 2021 में। अभी तक कुल 3 भारतीय लोगों को यह प्रतियोगिता जीती है। मिस यूनिवर्स 2024 कहाँ हुआ? तो मैक्सिको में हुआ। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। भारत की तरफ से भाग किसने लिया? तो रिया। भारत की तरफ से भाग किसने लिया? तो रिया सिंघा ने लिया। मिस यूनिवर्स 2023 की बात करते हैं तो ये किसने जीता था? तो सैन्यम पालासियोल ने जीता था, जो किस देश की थी? निकारागुआ की थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। 2024 के कुछ अन्य सौंदर्य विजेता। तो मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकिता पोसवाल ने जीता, जो मध्य प्रदेश की हैं। मिस एआई का खिताब किसने जीता? तो केंजा लेली, जो मोरक्को देश की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? तो ये जीता अपना रिया सिंघा ने, जो मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से भाग भी लिया उन्होंने। मिस यूनिवर्स 2024 में भाग लिया भारत की तरफ से।
जो कहाँ हुआ था, मैक्सिको में हुआ था। आगे बात करते थे मिस वर्ल्ड की बात करें तो क्रिस्टीना पिस्काकोवा। मिस एआई केंजी ले लीजिए, ध्यान रखना है। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन है। पोलैंड की राजधानी की बात करें तो वारसा है। नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम है। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। मैक्सिको की राजधानी की बात करें तो मैक्सिको सिटी है। निकारागुआ की राजधानी की बात करें तो मानागुआ है। फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो हेलेंसिकी है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो IFFI 2024 के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुतोष गोवरीकर। अब बात करते हैं IIFI की। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कहाँ होगा, गोवा में होगा, जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो आशुतोष गोवरीकर रहेंगे। अब फोकस देश की बात करते हैं। तो फोकस देश कौन सा रहेगा? ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। इसका पशु क्या है? कंगारू है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं जो 2024 में हुई। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के CEO कौन बने? तो अमनदीप जोहल बने। अब देखो बात करते हैं IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? तो अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। इंडियन ऑयल की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके कार्य क्षेत्र कहाँ है? तो ये भारत में भी काम करता है, श्रीलंका में भी काम करता है, मॉरिशस में भी काम करता है। अब आगे देखते हैं। तो थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। थाईलैंड ब्रांड एम्बेसडर के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सोनू सूद हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं 51वें चीफ जस्टिस की। तो कौन बने हैं? ये बने अपने संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। ये बने अपने 51वें। तो 50वें की बात करना पड़ेगा। 50 में कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ थे। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने? फिक्की के अध्यक्ष बने हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की क्या है? तो फिक्की एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। किसने की थी? तो घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो एक तो फिक्की की फुल फॉर्म याद रखना, दूसरी इसकी स्थापना रखना, किसने की स्थापना, हेडक्वार्टर और अध्यक्ष कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल। आगे बात करते हैं। तो भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने? तो राजेश कुमार सिंह बने। अब बात करते हैं नाफेड के MD बने दीपक अग्रवाल। तो सबसे पहले नाफेड की फुल फॉर्म देखते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होती है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रणेश गुणेश्वरन ने संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वो है टेनिस से संबंधित है। खिलाड़ी कितने होते टेनिस में? तो टेनिस में एक खिलाड़ी भी खेलता है, 2 खिलाड़ी भी खेलते हैं। अब बात करते हैं
कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने अभी संन्यास लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं टिम साउदी, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे, ज़बरदस्त बॉलर थे। रानी रामपाल की बात करें तो हॉकी से संन्यास लिया इन्होंने, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी थी। मोहन नहीं जी, मोइन अली है। मोइन अली ने संन्यास लिया, जो क्रिकेट खेलते थे, इंग्लैंड से एक ऑलराउंडर थे। डेविड मलान की बात करें तो ये भी क्रिकेट खेलते थे, इंग्लैंड से खेलते थे, बल्लेबाज थे। PR श्रीजेश की बात करें तो हॉकी खेलते थे, भारतीय टीम से खेलते थे और ये गोलकीपर थे। जेम्स एंडरसन की बात करें तो ये भी क्रिकेट खेलते थे, इंग्लैंड से। रोहन बोपन्ना की बात करें तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो ये कुश्ती खेलती थी। ये हैं टिम साउदी, मोइन अली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा, यानी A एंड B। हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्बेसडर बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण एम्बेसडर देखते हैं। तो जहाज रानी व जलमार्ग मंत्रालय ने किसे बनाया? तो मनु भाकर को बनाया, जो एक शूटर हैं। इन्होंने मेडल जीता था अभी ओलंपिक में। साउथ अफ्रीका, जो T20 लीग होती है साउथ अफ्रीका में, उसमें दिनेश कार्तिक को बनाया गया। MotoGP, शिखर धवन को बनाया इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर। तंबाकू के नियंत्रण के लिए PV सिंधु को बनाया गया है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें देखते हैं। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला यूरोपीय देश की बात करें तो वो देश कौन सा है? फ्रांस है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? तो ये है अपनी भारत की रिलायंस जियो। सरकारी OTT लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ी लिस्ट ऑफ नेशनल गेम, कुछ राष्ट्रीय खेल देखते हैं। तो USA, जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है। बात करें तो बेसबॉल है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल है जिसमें खिलाड़ी होते हैं अपने 9। स्पेन का बुल फाइटिंग है। कनाडा का आइस हॉकी है। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन है। इंडिया का हॉकी है। पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है। बांग्लादेश का कबड्डी है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। फुटबॉल एंड चेस रूस का है। चीन का टेबल टेनिस है। ब्राज़ील का फुटबॉल है। फ्रांस का फुटबॉल है। इंग्लैंड का क्रिकेट है। जूडो जापान का है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान का हॉकी भी है, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी भी बोलते। मलेशिया का बैडमिंटन है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। नेपाल भूटान का आर्चरी है। स्विट्ज़रलैंड का शूटिंग एंड जिम्नास्टिक है। तुर्की की बात करें तो रेसलिंग एंड जरीड है। अब बात करते हैं कुछ खिलाड़ी, जैसे बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं हॉकी में तो 11 खिलाड़ी होते हैं। फील्ड हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में 1 होता है और 2 भी होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। क्रिकेट में भी 11 होते हैं। इसका भी देखें, हॉकी का भी देखें। बैडमिंटन में 1 और 2 होते हैं। अब बात करते हैं एक और कौन सा रह गया अपना, एक होता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में देखें तो 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में देखेंगे तो 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में देखेंगे तो 7 खिलाड़ी होते हैं। और एक होता है बेसबॉल, जो अमेरिका का है, उसमें
9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।